वो इस समय रूस के कब्जे में है। ऐसे में अमेरिका उसे अगर वहां से छुड़ा देता है तो यूक्रेन के लिए एक विन विन सिचुएशन है। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न बनने लगेगा कि यूक्रेन तो बड़ा बेवकूफ निकला, वो ऐसा कर क्यों लिया? तो देखो ये आंसर सामने है। जो क्षेत्र ऑलरेडी रूस के कब्जे में जा चुका है, रूस को यूक्रेन टक्कर नहीं दे सकता। रूस एक न्यूक्लियर पावर्ड कंट्री है, यूक्रेन के पास न्यूक्लियर वेपन नहीं है। दुनिया का कोई भी देश यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल देने को तैयार नहीं है, क्योंकि पुतिन ने धमका रखा है कि अगर 200 किलोमीटर से दूर जाने की मिसाइल इसको दे दी तो मैं उस देश के खिलाफ मोर्चा खोल दूंगा। ऐसे में यह तो तय है कि यूक्रेन रूस को हटा नहीं सकता। अब हटा नहीं सकता तो अब क्या करे? तो इसको कहा जाता है खाया नहीं तो ढुलाया सही। कम से कम यह तो हुआ कि जो क्षेत्र कब्जे में चला गया, अब वो चला गया, उसको भी अगर लाना है तो उससे बड़ी ताकत को साथ लाना होगा। तो अमेरिका को इसीलिए साथ लाया गया कि सर देखो, हमारा क्षेत्र भी अगर आप निकलवा पाए तो हम, अब देखो यूक्रेन ऐसा मान रहा है जो चला गया उसका आधा भी यूक्रेन को मिला तो यूक्रेन के लिए तो भला है। और अमेरिका का इतिहास रहा है कि उसने जापान को, साउथ कोरिया को बहुत अच्छे से ग्रो करवाया है। ऐसे में यूक्रेन को लगता है कि अगर अमेरिका के संरक्षण में रहेंगे तो फ्यूचर में हम ग्रो कर जाएंगे। ऐसा सोचते हुए यूक्रेन इनके साथ में आ चुका है। अब देखना यह होगा कि अब पुतिन इस चीज को लेकर क्या रिएक्ट करते हैं, क्योंकि यह तय है कि अगर अमेरिका ने यह डील कर ली है कि 50% माल हमारा, तो अमेरिका तो यह भी कहेगा कि जो कब्जे में है पुतिन के उसमें भी 50% हमारा है। ऐसे में पुतिन को हटने के लिए विवश किया जा सकता है। इसी के चलते यूक्रेन जिसे मास्टर स्ट्रोक बता रहा है, पुतिन के लिए यह एक बड़ा चैलेंज बनता जा रहा है। हालांकि यूक्रेन के राष्ट्रपति ने इस मामले को, डील को करने में बहुत जबरदस्त नेगोशिएशन किए हैं। 2 महीने तक उन्होंने प्रॉपर तरीके से इस बात के ऊपर विमर्श किया है। ट्रंप को इस हालात तक पहुंचा दिया कि ट्रंप इस पूरे मसले से दूर होने को तैयार हो गए थे, लेकिन फिर भी जेलेंस्की उन्हें डील करने में कामयाब करा ले गए हैं। तो एक तरह से जेलेंस्की इसे अपनी विन बताएंगे, ट्रंप इसे इसलिए विन बताएंगे क्योंकि अमेरिका की बाइडेन सरकार ने तो यह फंड यूं ही दे दिया था बिना वापसी के मांगे। तो ट्रंप कम से कम यूक्रेन के अंदर जिंदगी भर के लिए एक इतना सारा संसाधन का खजाना जो ले आए, तो यह ट्रंप की भी जीत है। जेलेंस्की की जीत इसलिए है क्योंकि वो पुतिन को टक्कर देने के लिए एक बड़ी ताकत को अपने साथ लेकर आ चुके हैं। कुल मिलाकर के अब युद्ध और इंटरेस्टिंग होंगे, क्योंकि ट्रंप का ऑफर जब मिल रहा था वो भी बड़ा क्रिटिकल टाइम था, वो स्थिति बीच में अटक गई थी। लेकिन जब अभी पोप मरे तो उस समय पर ट्रंप और जेलेंस्की की मुलाकात वेटिकन सिटी में कुछ इस तरह हुई थी, और इस मुलाकात को ही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट माना गया था। भारत की तरफ से भारत की राष्ट्रपति यहां गई थी। इस मुलाकात से यह अर्थ निकाला जा रहा था कि ये दोनों ही बैठकर इस विषय पर चर्चा किए कि हम इसे आगे लेकर कैसे निकलें। फाइनली ये लोग आगे निकले, मिनरल डील बनकर के आई, ट्रंप की इसमें विजय हुई, और विजय के साथ साथ अमेरिका को भी इसमें लाभ हुआ, क्योंकि चाइना को वो प्रॉपर काउंटर कर पाएगा। लेकिन यूक्रेन के लिए अपने आप में इसे एक नई मोहलत माना जा रहा है, क्योंकि आने वाला समय उसे अमेरिका की सुरक्षा दिलवाएगा, पुनर्निर्माण के लिए धन दिलवाएगा, और अमेरिका अगर साथ होगा तो दुनिया के बहुत से देश यूक्रेन के साथ होंगे। लेकिन वहीं चुनौतियों की अगर हम बात करें तो हमेशा के लिए यूक्रेन ने अपने आधे संसाधन अमेरिका को दे दिए हैं, तो ये यूक्रेन के लिए एक बहुत बड़ी लूज भी मानी जा सकती है, लॉस भी माना जा सकता है। अब पुतिन इस बात पर क्या विचार करते हैं, क्योंकि ट्रंप और पुतिन आने वाले समय में आमने सामने होंगे। पुतिन ने इसको, यानी कि यूक्रेन के खिलाफ, मतलब इसने, ट्रंप ने, पुतिन या रशिया ने इसको बुरी तरह से इग्नोर कर दिया है कि ये कुछ नहीं है। लेकिन इसी बीच में जब ये डील हुई, उसी बीच में रूस ने फिर से ड्रोन हमला किया यूक्रेन पर, और उसमें 9 लोगों के मारे जाने की खबर निकल कर आई है। साथ ही साथ ट्रंप ने जो इतने दिन से यूक्रेन की मदद रोकी हुई थी वो फिर से बहाल कर दी है। $50 मिलियन के इन्हें डिफेंस आर्टिकल्स बेच दिए गए हैं। तो फिर से एक वार फ्रंट पर बढ़िया कुछ एक्शन होते हुए देखने को मिल सकते हैं। इस बीच में आपके दिमाग का बड़ा प्रश्न यह हो सकता है कि सर हमारे यहां पर वार फ्रंट का क्या हुआ, हमारे यहां सब सेटल हो चुका है, सब ऐसा ठंडा हो चुका है जैसे कुछ हुआ ही नहीं था, और या फिर हमको यह एहसास दिलाया जा रहा है कि ठंडक रखो, जब तुम सब लोग अपने अपने काम में बिजी हो जाओगे तब हम कुछ करके दिखाएंगे, हम नहीं चाहते कि तुम हमें प्रेडिक्ट कर लो। तो अपना वार फ्रंट तो जो भी है, वर्ल्ड के अंदर जो रियल में लोग लड़ रहे हैं उनकी न्यूज आपने अगर सुनी, आपको कुछ समझ में आई हो, अपने आप को लेकर कुछ भाव पैदा हुआ हो, तो वो बात अपने कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। साथियों, इस रविवार यानी कि परसों के दिन सुबह 11 बजे मैं आप लोगों के लिए एक फ्री वेबिनार लेकर आ रहा हूं, एक मास्टर क्लास लेकर आ रहा हूं। लिंक कमेंट बॉक्स में है,
उस एप्लीकेशन का जहां पर आप इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे यूथ ऐसे हैं जो कुछ अमाउंट कमाते तो हैं लेकिन कभी भी सेविंग को लेकर के थॉट विकसित नहीं कर पाते। अगर आप भी चाहते हैं कि आप अपना पहला करोड़ कैसे बनाएं, उसका एक रास्ता तय किया जाए, उसकी एक जर्नी है, उस सेविंग की प्रक्रिया को आप और हम बैठ करके डिस्कस करें कि आपके पास भी अपना 1 करोड़ मिनिमम कैसे पहुंचे, उसको सेव करने का, उसके लिए राइट निवेश करने का तरीका क्या हो, तो ज्वाइन करिए हमारी वेबिनार को। लिंक कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, आप अभी से अपनी सीट रिजर्व कर लीजिए। रविवार को सुबह 11 बजे मुलाकात होगी बातें बाजार की पर, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, इसी के साथ साथ हमारे साथ अगर आप अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर जुड़कर कुछ पढ़ना चाहते हैं तो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर मेरे कोर्सेज यूपीएससी और स्टेट पीसीएस फाउंडेशन के उपलब्ध हैं, जिन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप मेरे हैंड रिटन नोट्स अपने घर मंगाना चाहते हैं तो वो अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर उपलब्ध हैं, उन्हें आप एक्सेस कर सकते हैं। थैंक